हम कहते थे ना कि आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठन जो हैं और इनका जो पॉलिटिकल विंग भाजपा है, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, हम कहते थे। अब नॉर्मल नहीं है तो क्या ये सुपरनैचुरल है? नहीं। ये अच्छे इंसान नहीं है। इससे ज़्यादा कहना मुनासिब नहीं होगा। आप खुद समझ सकते हैं, कुछ परवर्ट किस्म के लोग हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनका ओरिजिन अगर आप देखें, जैसे आरएसएस की यूनिफॉर्म देखिए, मुसोलिनी और हिटलर उससे प्रेरित है, इनका नमस्कार भी उसी से प्रेरित है। ये फासिस्ट फोर्सेस से प्रेरित है, ये फांसीवादी लोग हैं। और इनके संगठनों में भी नॉर्मल लोग नहीं मिलेंगे, ना फिजिकली ना मेंटली। तो पूरी तरह से ये मूल निवासी बहुजनों का शिकार करने निकले हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इनके नेताओं का संबंध एप्स्टीन जैसे लोगों से है। और एप्स्टीन फाइल्स अब तो मीडिया पे धड़ाधड़ चल रही हैं, आप भी देख ही रहे होंगे। किस तरह के नर पिशाच, नरभक्षी लोग हैं। छोटी छोटी मासूम बच्चियों को उठवा ले जाते हैं, उन बच्चियों के साथ बहुत ही गंदी जलील तरीन हरकतें करते हैं, उनके बलात्कार करते हैं, फिर उन्हें मार देते हैं, ब्रूटली टॉर्चर कर करके मार देते हैं, और फिर उन्हें खा जाते हैं, उनका खून पी जाते हैं। कोई आम इंसान इतना जलील नहीं हो सकता साथियों। कोई नॉर्मल इंसान, कोई ऑर्डिनरी इंसान इतना खतरनाक हो ही नहीं सकता। ये तो नर पिशाच की भी अल्टीमेट लिमिट होगी कि आप मासूम छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये सब करें। इट इज डिस्गस्टिंग। और ऐसे लोगों से हमारे मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी का रिश्ता सामने आया है, अनिल अंबानी का रिश्ता सामने आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता सामने आया है। और कितना प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप ने डाला होगा जो ट्रेड डील करवाई है नरेंद्र मोदी से। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ वीडियोस अभी ऐसे भी हैं जिनमें हमारे भारतीय नेता भी छोटी छोटी बच्चियों का खून पीते हुए दिखें, उनका बलात्कार करते दिखें, उन्हें जिंदा जलाकर खाते हुए दिखें, पता नहीं किस हद तक दिखें। कहीं ऐसा तो नहीं। और अब ये सोचिए, लाखों महिलाएं इस देश में अब तक गायब हो चुकी हैं, वापस मिली ही नहीं। लाखों बच्चे इस देश में गायब हो चुके हैं जो कभी मिले ही नहीं। और पिछले 11-12 साल में तो ये नंबर कई गुना बढ़ गया। और एक चीज पे अगर आप और ध्यान दें, जहां कहीं भी ऐसा कोई गैंग पकड़ा गया है, बड़ा गैंग, तो उसके तार भाजपा या आरएसएस से जरूर जुड़ते हैं। आपको याद होगा बिहार ऑर्फेनेज का जो केस हुआ था, आपको याद होगा करीब 7-8 और स्टेट्स में भी ऑर्फन मतलब जिनके माँ बाप मर जाते हैं, यतीम बच्चे, उनके केसेस हो चुके हैं। और अब एप्स्टीन फाइल के साथ मीरा नायर का भी नाम जुड़ा है। और मीरा नायर बच्चों का एक एनजीओ चलाती थी। वो बच्चे आज कहाँ हैं, अब ये ढूंढना चाहिए। कहीं वो भी एप्स्टीन के उस आइलैंड पे तो नहीं भेजे गए। तो साथियों,
जिन तानाशाहों का नाम ले लेकर उन्हें बदनाम किया जाता था, उनमें से तो एक भी एप्स्टीन फाइल्स में नहीं मिला। नॉर्थ कोरिया के किंग जोंग नहीं मिले, रशिया के पुतिन नहीं मिले, ईरान के खुमैनी नहीं मिले, बहुत सारे, बहुत लंबी लिस्ट है, वो तो नहीं मिले। मगर जो देश अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं, ऑनेस्ट कहते हैं, जिन्होंने दुनिया की मानवता का ठेका ले रखा है, उनके बड़े बड़े नेता तो वहाँ सब मिले। अमेरिका का तकरीबन हर पिछले कुछ सालों में जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहा है वो वहाँ मिला। बिल गेट्स जैसा जलील तरीन और गंदा आदमी भी एप्स्टीन फाइल्स में मिला। ये नर पिशाच कोविड-19 की तैयारी में भी लगा हुआ वहां दिखा। साथियों, बहुत से ऐसे लोग जिन्हें लोग अपना आइडियल मानते थे, जिन्हें फॉलो करते थे, जिन्हें इंसानियत से कहीं ऊपर खुदा लेवल पे समझते थे, एप्स्टीन फाइल में उनमें से कई वहां दिखे। सोचिए अगर इसका 1% भी किसी मुस्लिम देश में मिल जाता तो आज पूरे विश्व का मीडिया रंडी रोना रो रहा होता। सोचिए इसका 1% भी कहीं पंजाब जैसे एरिया में मिल जाता, कश्मीर जैसे एरिया में मिल जाता, पूरा देश का मीडिया दहाड़े मार मार के रो रहा होता। मगर अब इस वक्त अगर आप गौर से देखें तो मीडिया भाजपा और बड़े बड़े नेताओं को बचाने में लगा है। शॉकिंग तो तब हुआ जब दलाई लामा जैसे लोगों का नाम वहां दिखा। करीब 178 या 69 बार, 168 या 78 बार एप्स्टीन फाइल्स में दलाई लामा का भी जिक्र है। इसके अलावा और भी कई स्पिरिचुअल लीडर्स, गुरुओं का वहां पे नाम आया है। तो साथियों, अब आप होशियार हो जाएं, समझदार हो जाएं, क्योंकि सत्ता में जो लोग भारत में बैठे हैं, इन्होंने भी हजारों हजार मुसलमानों को मरवाया है, मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार कराए हैं, कोख से निकालकर उनके बच्चों को काटा और मारा है और मुस्लिम्स को जिंदा जलाया है। आप जानते हैं गोधरा में क्या हुआ था। और अब तो ये भी साबित हो गया कि रेलवे ट्रेन के डब्बे में जो आरएसएस के लोग थे, उन्हें जलाने वाला भी कोई अंदर का ही आदमी था, क्योंकि डिब्बे को आग बाहर से नहीं अंदर से लगाई गई थी। कितना बड़ा षड्यंत्र था। फिर उनकी लाशों को घुमाया गया पूरे गुजरात में, फिर पुलिस के हाथ बांधे गए और मासूम मुसलमानों का कत्लेआम करवाया गया। इसी आरएसएस ने कांग्रेस के साथ मिलकर 1984 में सिखों का भी नरसंहार किया था। इतना ही नहीं, जब जब भाजपा केंद्र में रही है, तब तब कई जगहों पे हमले हुए, संसद पे भी हमला हुआ, अक्षरधाम पे भी हमला हुआ, पहलगाम, पुलवामा, बड़ी लंबी फहरिस्त है। और इसके अलावा अभिनव भारत बनाकर प्रज्ञा ठाकुर, असीमानंद, कर्नल पुरोहित जैसे लोगों ने कई मस्जिदों में बम ब्लास्ट कराए, कई ट्रेनों में बम ब्लास्ट कराए। तो अब आप इस बात से ये समझ लीजिए कि आज जिनके हाथ में आपने देश की सत्ता सौंप दी है, वो भी उससे ज्यादा क्रूर नरभक्षी हैं जिनको आज आप एप्स्टीन फाइल्स में देख रहे हैं। ये कहीं पर भी उनसे कम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है क्योंकि मीडिया इनके पास है,
तो ये इस बात को आगे बढ़ने से रोकने में सफल हो रहे हैं। लिहाजा अपना इस्तेमाल कीजिए, अपने दिमाग का, अपनी सोच समझ सूझबूझ का, और जानिए देश आपने किनको दे दिया। अंत में मैं SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम सिख क्रिश्चियन यानी मूल निवासी बहुजनों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आओ साथियों, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, मिल जाएं, कंधे से कंधा मिलाएं और पूरी ताकत के साथ RSS भाजपा हिंदुत्ववादी संगठनों को सत्ता और व्यवस्था से बाहर फेंक दें। इस देश में बाबा साहब का संविधान और लोकतंत्र ही जिंदा रह सकता है और किसी के लिए यहाँ कोई जगह है ही नहीं।